गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की साइंस का चैप्टर 2, क्लास 6 का चैप्टर साइंस। तो क्लासिफिकेशन सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स इनटू मैटर और मटेरियल इन डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन किसी चीज़ मटेरियल की अलग अलग ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, कुछ डिफरेंसेस के हिसाब से, कुछ सिमिलरिटी के हिसाब से, यानी कि कुछ उनमें फ़र्क होते हैं, उस वजह से चीज़ों को हम अलग अलग कर सकते हैं। जहाँ कुछ उनमें एक जैसापन होता है, समानताएं होती हैं, उस वजह से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएँ हैं, जिनके बिहाफ के ऊपर हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम एक बाय एक करके देखेंगे। अपीयरेंस, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम स्टेप बाय स्टेप एक करके पढ़ेंगे। तो अपीयरेंस है, हार्डनेस। अपीयरेंस मतलब कोई चीज़ ऐसा हो सकती है, अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो चीज़ें जो हैं अपीयरेंस वाइज अगर हम देखें तो कुछ मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जो क्या हो, लश्चरस हो। लश्चरस मतलब जो क्या हो, वो वाले जो शाइनी, जिनका सरफेस हो शाइनी, चमकने वाले, चमकीले। ठीक, कुछ ऐसे होंगे जो ना लश्चरस हो या डल हो। ठीक, अगर हम देखें, बात करें किसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड क्या होता है, चमकता है ना। सिल्वर चमकता है। इधर अगर हम डल की बात करें, आयरन, रॉट आयरन, आयरन जनरली डल होता है, लेकिन पेंट करके ये भी क्या हो सकता है, शाइनी हो सकता है। ठीक, अगर प्लास्टिक की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चमकती नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चमकती हैं, जिनका सरफेस क्या होता है, शाइनी होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक होती है अपीयरेंस से। हम ये देख सकते हैं कि ये चीज़ चमक रही है, शाइनी है, तो इसको लस्ट्रस कह देंगे, और जो ना चमक रही होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम क्या कह देंगे, नॉन लस्ट्रस। क्या कह देंगे, नॉन लस्ट्रस कह देंगे, नॉन लस्ट्रस कह देंगे चीज़ को ना। तो लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस में क्या फ़र्क है, लस्ट्रस वो चीज़ होती है जो चमकती है, और नॉन लस्ट्रस वो होती है जो चमकती नहीं है। ठीक, तो उसके बाद हम देखेंगे हार्डनेस एक हो सकती है। हार्डनेस में क्या होता है कि हार्डनेस कोई चीज़ का कहने का मतलब, अगर हार्डनेस कह रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, जहाँ वो सॉफ्ट हो सकती है तो जहाँ वो हार्ड हो सकती है ना। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन क्या होता है, हार्ड। अगर हम बात करें स्पॉन्ज, जहाँ कॉटन की, तो ये क्या होता है, सॉफ्ट, है ना। तो ये भी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है इसको डिवाइड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, कोई चीज़ किसी में घुलती है कि नहीं घुलती है, वो भी करेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक, जैसे शुगर वाटर में घुल जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। शुगर अगर हम इसमें सैंड डालें पानी में तो वो नहीं मिक्स होगी, है ना। तो जो चीज़ घुल जाएगी उसको बोलेंगे सॉल्युबल, जो नहीं घुलेगी उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये भी एक हो सकती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हम इसकी लेके इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारे फैक्टर्स जो है, सारी प्रॉपर्टीज जो है। तो ये खाली मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखें ट्रांसपेरेंसी, अगर हम शीशे के आर पार देखें तो हमें दिखाई दे जाएगा, है ना। तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, पेरेंट होता है। ठीक, दीवार के बॉल के पार अगर देखें तो हमें दिखाई नहीं देगा, वो ओपेक होती है। ठीक, अगर हम वैक्स पेपर या ऑयल्ड पेपर, जो तेल लगा हुआ पेपर होता है, बटर पेपर कह सकते हो आप उसको, उसके पार देखें तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बोल देते हैं। ठीक, ठीक है।
जिस चीज में से हीट पास हो जाएगी उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिस चीज में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। जिस चीज में से हीट पास नहीं होगी उसको बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उसको हम बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इंसुलेटर बोलते हैं उसको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी चीज को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसी को नहीं करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक। तो इन चीजों को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अपीयरेंस क्या होती है। अपीयरेंस पे बात कर रहे थे हम। तो अपीयरेंस, तो अपीयरेंस क्या होती है कि कोई चीज देखने में कैसी दिखती है। द मटीरियल दैट अराउंड अस अपीयर टू बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल हम प्लास्टिक देखेंगे तो उसमें लस्टर नहीं होगा, चमकीली नहीं होगी, शाइन नहीं करेगी, है ना। उसके बाद अगर हम कोई स्टील देखेंगे या आयरन की बोतल देखेंगे तो वो क्या कर रही होंगी, आपस में वो शाइन करेंगी, चमक रही होंगी। पेपर देखेंगे उसकी अलग अपीयरेंस होती है, लकड़ी की, क्योंकि पेपर वुड का बना होता है। तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग अपीयरेंस होती है। इस हिसाब से अपीयरेंस के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपीयरेंस के हिसाब से उसकी दिखने की वजह से किस तरीके की वो चीज़ दिख रही है, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हुए हम चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मटेरियल विद शाइनी अपीयरेंस और लस्टर अपीयरेंस, एक मटेरियल विद डल और नो लस्टर अपीयरेंस। कुछ चीज़ें हम ऐसे क्लासीफाई कर देते हैं जो शाइनी होती हैं और जहाँ लस्टर अपीयरेंस बोलते हैं हम उनको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डल होती हैं, उनको बोलते हैं नो लस्टर अपीयरेंस, ठीक। लस्टर अपीयरेंस जो होती हैं यूजली ये ग्लोइंग होते हैं, चमकते हैं और ब्राइट इन अपीयरेंस होते हैं, ठीक, मतलब चमकीले होते हैं देखने में। फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉपर, ये क्या होते हैं, दे हैव शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। दे हैव सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, इनका अपीयरेंस कैसा दिखता है, ये दिखते कैसे हैं, सोने की ज्वेलरी इसीलिए बनाई जाती है ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा चमकता है। तो इनकी लस्ट्रस जो है इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको क्या बोला जाता है, लस्ट्रस मटेरियल, शाइनिंग नेचर की वजह से। तो फॉर एग्जांपल ये देखो गोल्ड की वो है, नीचे गोल्ड चमक रहा है ना। ये डायमंड है, डायमंड इज आल्सो शाइनिंग। ये सिल्वर है, सिल्वर इज आल्सो शाइनिंग, है ना। तो नेक्स्ट इज के कुछ मटेरियल जैसे आयरन हो, जहाँ कॉपर हो, ये कुछ देर के बाद कई बार अपनी जो शाइनिंग पावर है, शाइनिंग कैपेसिटी है, उसको छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं, डल से होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कॉपर का अगर आप बर्तन देखो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है, डल सा दिखना शुरू हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है वो, ठीक। बाद में आप उसको फिर साफ कर सकते हैं पेंट करके या किसी चीज़ से क्लीन करके। अब लेमन से, नींबू से साफ करके उसको दोबारा से साफ कर सकते हैं, जहाँ कई चीज़ों के ऊपर पॉलिशिंग द्वारा हो जाती है ना। तो फॉर एग्जांपल हमारे डोर्स होते हैं कई बार आयरन के बने, बड़े अच्छे लगते हैं कि वो बाद में टाइम के साथ साथ रस्टिंग की वजह से क्या होते हैं, वो डल अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। फिर हम अगेन उसको क्या कर देते हैं, दोबारा से पेंट कर देते हैं, तो वो सब दोबारा से शाइनी शुरू हो जाती है उनकी, ठीक। तो मटेरियल विद डल और नॉन लस्टर, वो वाले मटेरियल जो डल लस्टर हो, डल अपीयरेंस हो, जहाँ नॉन लस्टर, उनमें फॉर एग्जांपल वुड है आपकी, पेपर आपका, प्लास्टिक, रबर, कॉटन, ये चमकीले नहीं होते हैं, ठीक। दीज आर कॉल्ड डल, दे हैव डल अपीयरेंस और नॉन लस्टर अपीयरेंस, ठीक। तो